इफ़्फ़त आरा मामूल के मुताबिक अपने तख्त पर विराजमान थी। सिफ़त आरा भी बाहर धूप में कुर्सी डाले चाय पी रही थी। टीपू दफ्तर और फरहत आरा कॉलेज गए थे। बहुत अच्छा फैसला किया अम्मा आपने। अब देखना कैसे सारे किसी तेल निकलेंगे इस बेगम के। मैं तो पहले ही कहती थी कि काबू में रखी, अब ही ने ज्यादा सर पर चढ़ा लिया था। अब देखना कैसे नाक रड़ते हुए आएंगे। तनफ्फुर से कहा गया। इसी असना में बैरूनी घंटी बजी तो सिफ़त आरा ने फर्श को पोंछा लगाती मुलाजमा को आवाज देकर कहा कि दरवाजे पर देखे कौन आया है। ये डाकिया आया है जी, बाहर कहता है साइन कर दें आप। रजिस्ट्री है। मुलाजमा एक कागज और पेन पकड़े अंदर आई और दोनों माँ बेटों ने ताज्जुब से एक दूसरे को देखा। ठीक से सुना भी था, हमारे ही घर आया है डाकिया। इफ़्फ़त आरा ने भनवे उचकाकर कहा तो मुलाजमा बोली, हाँ जी, उसने खुद टीपू साहिब का असली नाम कामरान लिया कि उनका घर है। कुछ न समझते हुए सिफ़त आरा ने कागज पर साइन कर दिए। चंद ही लम्हों बाद मुलाजमा ने एक खाकी लिफाफा लाकर सिफ़त आरा के हाथ में थमा दिया। सिफ़त आरा ने उजलत से लिफाफा खोला और अंदर निकले कागज पर लिखे अल्फाज पढ़कर गोया साकित ही रह गई। क्या हुआ? क्या है सफ़ी? बुत क्यों बन गई? एक बता भी किया है। इसमें इफ़्फ़त आरा इसका अंदाज देखकर ठिठक गई और बेताबी से पूछे गई। तलाक है अम्मा, फ़्राउ को तलाक दे दी है। जावेद ने अल्फाज बेराब्ता से होकर अम्मा की समात पर बम फोड़ गए। जावेद और उसके घर वालों के यहाँ आकर नाक रगड़ने का ख्वाब चिकनाचूर होकर उनके सामने बिखरा पड़ा था। तो करने देती उनको, वो सब कुछ कहने देती, वो सब जवान की ज़बान से निकल रहा था। मैं समझाती थी तुझे, तितली के सरल का पर्चा इंसान की जिंदगी का सबसे मुश्किल पर्चा होता है। औरत को अपना मन मारना पड़ता है, ज़बान बंद रखनी पड़ती है। बाज़ दफ़ा तो इज्जत नफस भी गिनवाना पड़ती है, तब जाके औरत कदम जमाती है ससुराल में। किस किस को यकीन दिलाएंगे कि कसूर तेरा नहीं है। ससुराल से रूठी औरत जो मैके की दहलीज पर आकर बैठे, इसके लिए हर आंख में तजस्सुस और हर जुबान पर सवाल होता है। आज इसे आए 15 दिन हो गए थे और अम्मा दिन में कोई 15 बार ये बातें दोहराती थी। अब्बा ने कितनी बार दफ्तर में टीपू से बात करना चाही तो वो कनी कतरा कर ऐसे निकल जाता जैसे उनसे कोई ताल्लुक, कोई वास्ता ही ना हो। मैं कुछ भी कर लेती अम्मा, पर उन्होंने मुझसे किसी भी हाल में खुश नहीं होना था। बजाय ना बुनती कुछ और बना लेते वो लोग। जो लोग अल्लाह से मुतमईन नहीं होते, अल्लाह उन्हें बुंदों से भी ना खुश रखता है। एक अल्लाह को नहीं मानते, इसी पर भरोसा नहीं उनको, बाकी सब जतन कर लेते हैं। खुशी और सुकून हासिल करने को उन 5 माह में एक फर्द ने एक भी नमाज अदा नहीं की। कभी खैरात सदका के लिए 1 रुपया उनकी जेब उनके घर से नहीं निकला, और गैर अल्लाह के लिए कर्ज लेने से नहीं चूकते। मेरा सारा जेवर तावीज़ गंडों, पैरों, फकीरों पर खर्च कर डाला। एक अजीब से आदमी को बिला रखा था और इतनी गंदी नजरों से देख रहा था मुझे। फिर कहा कि हर जुमेरात को इसको मेरे पास लाओ अमल करने की खातिर।
इस पर से बलाएं उतारूंगा। वो सब कुछ भी बताती चली गई जो पहले इसने नहीं बताया था। अम्मा तो गुम रह गई। अब्बा अलग दरवाजे में साकित खड़े रह गए। तेरे लिए अच्छा बर तलाश करने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई तितली। अपने अब्बा को मुआफ कर दे मेरी बच्ची, तो यहाँ इत्मीनान से रह। वो लोग मुआफी मांगे और लेने आएंगे, फिर भी नहीं जाने दूंगा। तूने पहले क्यों नहीं बताया? इतना सब कुछ सहती रही। उसे साथ लगाकर अबुआ सिसक उठे। अभी भी उनके लिए पलटने की राह खुली थी। अभी भी कई मौके थे, पर जिनको अल्लाह खुद हिदायत न देना चाहे उनके दिलों पर भी गफलत और गुमराही के पर्दे डाल देता है। इफ़्फ़त आरा को अब भी ज़म था कि उनकी लेक्चरार बेटी बैठी नहीं रहेगी। रिश्ते कराने वाली की मुट्ठी गर्म करके उन्होंने फौरी अच्छे रिश्ते की दरख्वास्त की थी और बहुत पर उम्मीद थी। आज ही एक चक्कर पीर बाबा के यहाँ भी लगा था। इसने तितली का हिसाब करके बताया था कि अभी इसे यहाँ से लेने कोई मत जाए जब तक वो खुद सीधी ना हो जाए। सिफत आरा को इसकी गोद हरी करने के आजमूदा टोटके भी बताए थे, साथ में कुछ ऐसे काम भी जिनमें कुछ खतरा तो था, पर औलाद के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। असल मसला उसे समन से था। आज किस्मत ने ऐसे मौका दिया था कि समन 15 दिन के कॉलेज ट्रिप पर गई थी। बीपी हाई और लो होने की सूरत में कई बार उन्हें शदीद दौरे पड़ चुके थे। सौ शैतान इसकी बाग थाम क्रास को गुमराही के रास्ते पर चला रहा था। क्या कर रही हो? इमरान की गूंजदार आवाज पर उसका गिलास लरस गया। ये मुसीबत कहाँ से आ गई? इसने दिल ही दिल में सोचा। वो तो इत्मीनान करके आई थी कि इमरान मसरूफ है। इसने अपना लहजा हमवार रखने की पूरी कोशिश की कि कुछ नहीं कर रही, पर इमरान ने किचन में दाखिल होते से उधर उधर करते देखा था। वो आगे बढ़ आया। किसके लिए है ये दूध का गिलास? खोजती नजरों से इसको देखते हुए वो बोला तो सिफत आरा की आंखों के सामने कई रंग के सितारे घूम गए। मैं तो पी चुकी हूँ। ये समन नहीं है तो मैंने कहा अम्मा को दे आऊं। उसने थोक निकलते हुए नजरें चराकर कहा। हूँ। समन तो गुज़िश्ता 8 दाल नून से नहीं है। रोज अपनी बीमारी के बावजूद अम्मा ही तुम्हें और मुझे दूध दे के जाती हैं, काम भी सारा वही संभाल रही है। सवाल ये है कि तुम्हारी हमदर्दी आज ही क्यों जागी? इसने दांत पीस कर इससे पूछा। अब तो बात का बतंगड़ बनाने में माहिर है। काम न करो तब भी मसला करो, तब भी सवाल जवाब। सिफत आरा ने बात को समेटने और उसका शक खत्म करने की खातिर अपने मखसूस तेज लहजे में कहा। लाओ ये दूध मुझे दो, मैं पी लेता हूँ। है अम्मा के लिए तुम और निकाल के ले जाओ। इमरान की आंखों में शक और लहजे में नरमी थी। सिफत का चेहरा जर्द पड़ गया। नहीं। उसने दूध का गिलास पीछे कर दिया। थोड़ा सा दूध छलक कर स्लीब पर गिर गया। इमरान ने आगे बढ़कर धकेल कर सिफत आरा को पीछे किया और खुद गिलास उठाने लगा। मत पियो इमरान, इसमें जहर है। सिफत आरा जोर से चीखी और गिलास पर जोर से हाथ मारकर उसे गिरा दिया।
शीशे का गिलास छनाके से स्लीब पर गिरा और सारा दूध फैल गया और स्लीब से गिरकर लकीरें बनाता फर्श पर बहने लगा। मैं तुम्हारे हर अमल को तुम्हारी बेवकूफ़ी समझकर नज़रअंदाज करता रहा और यही सोच कर चुप रहा कि हमारी अच्छाई भी तो तुम्हें अपना बना ही ले गई, पर नहीं जानता था कि नियत के बुरे लोगों पर कोई अच्छाई असर ही नहीं करती। बकाम होशों में इमरान इलाही बका होश ओ हवास तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। इमरान के लबों से अल्फाज नहीं अंगारे निकले जो सिफत आरा को तो लबों पर हाथ रख कर साकित रहने पर मजबूर कर गए, पर शीशे के गिलास के टूटने की आवाज़ सुनकर किचन के दरवाजे में खड़ी सईदा से ये सब बर्दाश्त न हो सका तो वो लहरा कर गिरने ही लगी थी कि इमरान ने भागकर उनके कमज़ोर वजूद को अपने मजबूत बाजुओं में समेट लिया। अम्मा से नीचे गिर पड़ी है। एक तेज चीख की आवाज पे नंगे पांव ही अंदर की तरफ भागे जहां से तितली के चीखने की आवाज आई थी। मगरिब से पहले का वक्त था। अब्बा असर की नमाज पढ़ने गए थे और अक्सर ही वो बाहर असर की नमाज पढ़कर चौपाल पर बैठ जाया करते थे। अम्मा उल्टे पांव वापस दौड़े, चारपाई घसीटकर दीवार के पार झांका। शुक्र है हमसायों का बच्चा गुड्डू मौजूद था। इससे कहा कि भागकर तितली के अब्बा को जल्दी से बुला के आए। 5 मिनट बाद ही अब्बा आ गए। उनके हाथ पांव फूल गए। तितली की हालत देखकर वो नीम बेहोशी की हालत में थी। महल्ले में ही एक हमसाये की टैक्सी थी। अब्बा ने तितली को बाजुओं में भरकर टैक्सी की पिछली सीट पर लुटाया। अम्मा भी इसका सर गोद में रख कर बैठ गई और उसका हाथ पकड़कर आयत पढ़ने लगी। 45 मिनट का सफ़र आधे घंटे में तय करके वो अस्पताल पहुंचे, जहां तितली की हालत देखकर उसे इमरजेंसी ले जाया गया। डॉक्टर ने दस्तखत कराए कि फौरी ऑपरेशन करना पड़ेगा, तितली की जान को बहुत खतरा है। अब्बा ने साइन कर दिए और 1.25 घंटे के इंतज़ार के बाद डॉक्टर ने उनको तसल्ली दी कि तितली का ऑपरेशन हो गया है, लेकिन बच्चा इस दुनिया में आने के बाद सिर्फ चंद लम्हे ही जी सका। वैसे भी वो 7 माह का था और बहुत ज़्यादा पेचीदगियों का शिकार था। अम्मा अब्बा दुखी हुए, पर तितली की जान बच गई थी, इसके लिए वो जितना रब का शुक्र अदा करते कम था। तितली की तरफ से तसल्ली हो जाने के बाद अब्बा ने टीपू का नंबर मिलाया और इसे सारी तफसील बताई। आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मेरा आपसे क्या ताल्लुक? बेटी को घर बिठाने का ये बदला लिया है। हमसे के जादू टूने कराकर बर्बादी फैला दी सारे घर में। अब कहते हो कि मैं इस फित्न को देखने के लिए आऊं। मेरी तरफ से तुम सब जहन्नम में जाओ। आज़ादी का परवाना मैं जल्द भिजवा दूंगा। उसने फ़ोन बंद कर दिया। अब्बा का चेहरा देखकर अम्मा परेशान हो गई। क्या हुआ? तितली के अब्बा क्या कहा? दामाद ने। वो परेशान होकर बोली तो उनका कंधा हिलाकर अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहा। उनका अंदाज अम्मा को कुछ गलत होने का एहसास दिला रहा था। जवाब में अब्बा सिर्फ खाली नज़रों से उन्हें देखकर रह गए। बहुत दिनों के बाद मुईज़ ने समन के नंबर पर कॉल की थी। दरमियान के 2-3 माह इतने मसरूफ़ और अजीब गुजरे थे कि कुछ समझ में न आया। फरहत खाला की तलाक, फिर सिफत खाला का तलाक का बाद गिर जाना, टीपू मामू का तितली मामी को तलाक दे देना। देखा जाए तो मुसीबतों का पहाड़ था जो इफ़्फ़त आरा के घर पर टूटा था
अभी भी खुदा की तरफ से दी गई तंबी को वो समझ नहीं पाए थे। वो लोग इसे दुश्मनों के वार समझते और पैरों फकीरों के आस्थाने पर उनके चक्रों की तादाद और नजरानों की मिकदार बढ़ गई थी। मुइज़ जब भी घर में अपने रिश्ते की बात छेड़ना चाहता, कोई ना कोई ऐसा मसला खड़ा हो जाता जिसके बाद इसे लगता कि इसका और समन का साथ नामुमकिन है। हालांकि अब तो जहारा अपने में के बहुत कम जाती थी। अब्बा की तरफ से उनको धमकी दी गई थी कि अब वो हफ्ते में एक बार की बजाय महीने में एक बार जाएं, क्योंकि दादी ज़ईफ थी, उनसे घर की जिम्मेदारियां नहीं संभाली जाती थी। दूसरा, अब्बा जानते थे कि जब तक जहां आरा का राब्ता उनके मैके वालों से रहेगा, उनके घर में सुकून नहीं आ सकता। वो अपनी सास की फितरत को समझते थे, वरना उनका दिल चाहता था कि हमेशा के लिए या तो जहां आरा को मैके भेज दें या फिर उनका वहां जाना बंद कर दें। लेकिन दोनों कामों पर दिल आमादा न हुआ तो दरमियान की राह निकाल ली, जहां आरा भी शायद बहनों के साथ होने वाले सानिहों के बाद जरा चुप थी। दादी जो कहती चुपचाप सुन लेती और ज्यादातर खामोश रहती। मुइज़ ये सब किया हो गया बखुदा भाभी से। हम जितना भी तंग थे, जो कुछ भी उन्होंने ताया हमारे साथ किया, इस इंतहाई कदम का हम में से किसी ने कभी ना सोचा था। इमरान भाई बहुत चुप हो गए हैं। अम्मा इस दिन के बाद से उनसे कलाम ही नहीं कर रही। हालांकि 3 माह का अरसा गुजर गया है। हंसती खिलखिलाती समन आज रो रही थी। हालात उलझे हुए रेशम की मानंद सुलझने की बजाय उड़ते जा रहे थे। वो खामोशी से सुनता रहा, क्योंकि जानता था कि वो अपनी सारी परेशानी इसे बता नहीं देगी। चीम इससे नहीं आएगा। इस वाक़ये से अगले दिन तुम्हारी नानी अम्मा और फरहत अपा आई थी। बहुत बुरा भला कहा मुझे और अम्मा को। फिर कहा कि इमरान भाई ने झूठ बोलकर सारा ड्रामा किया। सिफत इरा को छोड़ने की खातिर मुझे कहा कि मैं अब खुशी से नाचूं। जो मैं चाहती थी वो हो गया है। ये मुझे बताओ मुइज़, क्या कोई माँ और बहन चाहती है कि इसके भाई या बेटे का घर उजड़ जाए? मुझे तो इस बात का सदमा था कि ताई की फरहत आपा की कोई बात मुझे बुरी ही नहीं लगी। जानती थी कि उनकी तो बेटी का घर उजड़ा था, वो मुझे कैसे बुरा भला न कहती। इसका अपना दिल इतना बोझल था कि समझ में न आया कि वो कुन अल्फाज में तसल्ली दे। हालांकि आज तक जब भी वो परेशान होता था, समन की बेसाख्ता बातें इसकी सारी परेशानी दूर कर देती थी। इसके बावजूद वो आज उसे तसल्ली के लिए एक लफ्ज भी न बोल पाया। अस्पताल में 3 दिन दाखिल रहने के बाद जब तितली घर आई थी, तो इसके 1 हफ्ते बाद टीपू की तरफ से इसे तलाक के कागजात और हक महर की रकम मिल गई थी। 5 माह गुजर जाने के बाद भी तितली में वो रंग न आ सके जो उसके मिजाज का हिस्सा थे। सारा दिन कामों में लगी रहती। मारे बांधे काम के लिए उठने वाली तितली अब ढूंढ ढूंढ कर काम निकालती। 10 बार अम्मा नमाज के लिए आवाज लगाती तो कभी पढ़ लेती कभी नहीं, पर अब उसकी नमाजों में बाकायदगी आ गई थी। संजीदगी मिजाज का हिस्सा बन गई थी। अम्मा इसे देखकर ठंडी सांस भरती तो अब्बा नजर चला जाते। किसी गहरी सोच में वो गुम था। जब जहां आरा अंदर आए, इसे पता न चला वो बेड पर उसके सामने बैठी, तो तब वो चौंक कर सीधा हो गया। अरे अम्मा कब आए? वो सीधा होते हुए बोला। जब तुम अपने ख्यालों में गुम थे। वो आहिस्ता से मुस्कुरा कर बोली, जी अम्मा बोलिए, कोई काम था?
मुइज़ ने उनसे पूछा, क्यों मैं तुम्हारे पास वैसे नहीं बैठ सकती? अरे नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। वो शर्मिंदा हो गया। मेरी भी अजीब किस्मत है माँ, सारी जिंदगी सास को खुश ना कर पाई। मियाँ ने भी मुझसे सुकून नहीं पाया। अब बेटा है तो वो भी मेरी वजह से परेशान गया। नखों से आंसू बहने लगे। अरे अम्मा, ये क्या कर रही हैं? वो घबरा गया और उनका हाथ थाम कर बेकरारी से कहा, हाँ तो नहीं है परेशान। कभी कहा, अपनी माँ से कहा तो समन को पसंद करता है और इससे शादी करना चाहता है। तो मुइज़ ने आंखें फाड़कर उनको देखना शुरू कर दिया। मैं अच्छी बहू ना बनी, ना ही अच्छी बीवी, पर ये अफसोस तो सारी जिंदगी मेरी जान जलाएगा कि मैं अच्छी माँ भी ना थी। तुम्हें माँ पर इतना भी एतमाद नहीं था। एक बार मुझे बताता तो सही। मुइज़ कितनी देर अपनी माँ की तरफ देखता रहा, यहाँ तक कि इसकी आंखें भर आएं और उनकी गोद में मुंह छुपाकर रो पड़ा। अम्मा, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। जहाँ इरा के आंसू उनके चेहरे पर ठिठर कर रह गए। सोनी, यहाँ आओ। अरे बहू, छोड़ो तुम उन दादा पोती को, मेरी बात सुनो। सईदा बेगम ने प्यार से अपनी बहू को बुलाया। जी अम्मा, आज समन और मुइज़ खाने पर रहे हैं, जरा एहतमाम कर लेना, कुछ चीजें बाजार से मंगवा लेना। अरे वाह, बाजार से क्यों? मैं तो सब चीजें समन की पसंद की बनाऊंगी। अपनी सास और दादी को ऐसी प्यारी हुई है कि शक्ल देखने को हम तरस जाते हैं। अब्दुल्ला को भी बहुत याद आती है और सोनी भी बहुत मिस कर रही है। आजकल इसको ए भाभी के अल्फाज में नंद के लिए नरमी और प्यार था। अरे तितली यार, कहाँ हो? मेरी टाई नहीं मिल रही। इमरान की आवाज पर वो अभी जी आई कहती भागी चली आई तो सैयदा बेगम ने अपने अल्लाह ताला की इस मेहरबानी पर एक बार फिर शुक्र अदा किया, जिसने उनके घर के बदनुमा कैनवस में रंग भर दिए थे और उनके घर को मुकम्मल जन्नत बना दिया था। समन की मुइज़ से शादी पर जहां आरा की अम्मा और उसकी बहनों और टीपू ने बायकॉट कर दिया था, 3 साल पहले समन की मुइज़ से शादी के बाद समन की ही ख्वाहिश पर इमरान शादी पर राजी हुआ था और आज तक अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता था कि इसने बहन का मान रख कर अपने लिए जन्नत कमा ली। जहाँ राजू पहले पहल अपने मैके वालों की वजह से परेशान और चुप रहती, समन की पुरखुलूस तबीयत और बेसाख्ता अंदाज ने उनको ज्यादा देर तक इससे बेनियाज रहने नहीं दिया था।